हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग 100 से 110 प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें 2011 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। आज तक सीटेट के जितने पेपर हुए हैं सबके सब इसी में रहेंगे। पूरी 14 साल का पेपर होगा, आंसर की के साथ मिलेगा और इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस ईवीएस है, सबके सब आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करना है और सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जिससे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये की आप पेमेंट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर मैसेज करके परचेज जरूर कर लीजिए। चलिए क्लास को भी कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर होगा। और पहला ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दिया गया विकास की दिशा अधोगामी। अधोगामी का देखिए यहाँ पे मतलब क्या होता है, अधोगामी का मतलब होता है कि रीढ़ की हड्डी के पास के जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो विकास होता है पहले ही होता है, और जो दूर के क्षेत्र होते हैं उनमें विकास आपका देर से होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे छोटे बच्चों में जो उनका हाथ होता है, हाथ आपका यहाँ पे पहले ही काम करना स्टार्ट कर देता है, हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है, और जो हाथों की उंगलियां होती है वो देर से काम करना स्टार्ट करती हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए शीर्षगामी दिया गया है। तो शीर्षगामी आपका हो जाएगा यहाँ पे, शीर्षगामी में जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है, कई बार सीटेट में पूछा गया है। तो शीर्षगामी में जो विकास होगा सिर से पैर की तरफ होता है। उसमें देखेंगे जो आपका यहाँ पे छोटे बच्चों को देखेंगे तो वह जो सिर होता है, सिर को पहले ही उठाना सीख जाते हैं और पैर को हिलाना डुलाना बाद में सीखते हैं। तो ये देखिए होता है आपका यहाँ पे शीर्षगामी। शीर्षगामी में विकास सिर से पैर की तरफ होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो बच्चों का विकास है यह बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बच्चों का विकास होता है उसमें देखिए यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक का, यहाँ पे समाज का बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल होता है। अगर देखेंगे अगर बच्चे आपकी अच्छी तरह से भौतिक सुविधाएं पा रहे हैं तो वह देखेंगे अन्य बच्चों की अपेक्षा जल्दी सब कुछ सीख जाएंगे, अच्छे आचरण हो गया, उनमें देखेंगे जो विकास होता है बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है और दिया गया है आपका यहाँ पे, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, यह परिपक्वता होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर होगा। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको देखिए परिपक्वता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे है और अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे, सबसे पहले देखिए खाली स्थान दिया गया है, सामाजिकरण का प्राथमिक और खाली स्थान सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। तो यहाँ पर देखिए याद रख लेंगे, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा ही जाता है। तो देखिए जो आपका परिवार है, परिवार क्या है, परिवार आपका सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, और जो विद्यालय होता है, विद्यालय आपका क्या है, द्वितीयक कारक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे जैसे प्राथमिक कारक में आपके आते हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी के साथ रह करके बच्चे सीखते हैं। उसके बाद आपका आता है विद्यालय। इसके बाद एक यहाँ पे नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखेंगे आपका पांचवा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे।
5वां प्रश्न का आपको यहाँ पे आंसर करना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। और दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे लॉरेंस का जो कोहलबर्ग का अनुसार है, कोहलबर्ग के अनुसार यहाँ पर देखेंगे जो 7-8 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो नैतिक निर्णय होते हैं, नैतिक निर्णय लेने के लिए वह देखेंगे दंड और आज्ञा पालन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे छठा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए छठा प्रश्न है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। तो ये देखिए है केंद्रीयता का तर्क है। केंद्रीयता बी में दिया गया है, तो बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। और 8वां प्रश्न दिया गया है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत खाली स्थान पर आधारित है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक संरचना पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अभी रिसेंटली सीटेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा जो कि लेव वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह सामाजिक संरचना पर आधारित है। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे है, लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इसको निजी संवाद का नाम दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे 10वां दिया गया है, जल्दी से आप लोग भी करने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया गया है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। देखिए दिया गया प्रगतिशील कक्षा, प्रगतिशील कक्षा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा प्रगतिशील कक्षा में सहयोगिता का पूर्ण अधिगम होता है, इसमें सहयोगिता होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। और दिया गया है यहाँ पे एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह आएगा अंतरा वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे 12वां प्रश्न है, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है कि जेंडर भूमिकाएं, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगृहित व्यवहार हो जाएगा, लर्न्ड बिहेवियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा के शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे कूट भी आपको दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपका कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया गया कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, यह तो आपका सही है, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए दिया गया विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, यह भी सही है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं की शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा, यह भी सही है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाला सही है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे कि 16वां में राइट आंसर क्या है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है
समावेशी शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट में कई बार इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, यही आपका क्या है समावेशी शिक्षा, सबको समान रूप से शिक्षा। तो यहाँ पे क्या है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे में आपको विभेद नहीं करने हैं, यह क्या है समावेशी शिक्षा। अगला देखिए प्रश्न आपका है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे कि राइट आंसर क्या है। देखिए दिया गया है आपका, सबसे पहले दिया गया पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे पढ़ाते समय हमेशा टीचर्स को यहाँ पे कोई भी पाठ की सामग्री है तो उसको दर्शाने के लिए अलग अलग तरीके का यूज करना चाहिए। उसके बाद ये आ गया शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, तो यह भी आपका सही है। और यहाँ पर देखेंगे जो दूसरा वाला दिया गया पहले वाले की व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही हैं। और आर यहाँ पर देखेंगे सही व्याख्या करता है, एक ही सही रूप से व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका है यहाँ पे 18वां, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए दिया गया है आपका यहाँ पर देखिए दिया गया एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है, यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए जो बच्ची है उसको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, जब लिखने में प्रॉब्लम आए या लिखने संबंधित कोई विकार हो तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं, डिस्ग्राफिया दिया गया बी में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और अगर पढ़ने से संबंधित है तो उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पे जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर क्या 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न आपका दिया गया है विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, बी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्या 20वां प्रश्न है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है। देखिए दिया गया है छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं क्या बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे सक्रिय अन्वेषण द्वारा, यह भी सही है, खेल द्वारा, यह भी सही है, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, यह भी सही है, सहपाठियों और वयस्कों के संग सहभागिता द्वारा, यह भी सही है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है 22वां, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए यहाँ पे कहा, फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 अंकों के समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है, अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है, तो यह देखिए आपका यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा चंकिंग है, खंडीकरण है, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे और दिया गया निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 26वां प्रश्न है, जल्दी करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा, तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पे 27वां, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें किसकी यहाँ पे भावना उत्पन्न होगी, तो ये देखिए गर्व की भावना होगी, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 28वां प्रश्न है, जल्दी करने का प्रयास करेंगे और दिया गया शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा यह अधिगम और अधिक प्रभावशाली बनाता है, तो यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है, जल्दी से आप लोग करने का प्रयास करेंगे कि 29वां का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 29वां प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से आप लोग भी यहाँ पे बताने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ से देखिए हो जाएगा। देखिए प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो देखेंगे पहला दिया गया है कि अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को यहाँ पे सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। सख्त रूप से हतोत्साहित दिया गया, पहला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और दिया गया है बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है, सही हो जाएगा। इसके बाद ये दिया गया कि एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, यह भी सही है। इसके बाद देखिए दिया गया वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती हैं बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं, यह भी सही है। आपसे देखिए पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला सही नहीं है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न है, जल्दी से यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करना है कि निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ये देखिए व्यवहारात्मक हो जाएगा और यहाँ पर देखेंगे दिया गया बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए सीटेड दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है, सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का प्राइमरी का मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे इसमें 2011 से 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर, पूरे 14 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और एक ही में सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल कीजिए और सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करके इसको परचेज जरूर कर लीजिए। और लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेड प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 20 रुपये की पेमेंट करना है, जिससे पेमेंट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो मतलब